यूपी में निकाय चुनाव का शंख बज चुका है। ऐसे में हर पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी हर नगर पंचायत, नगर पालिका और 9 मंडलों में प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा ने सिरसी नगर पंचायत से चौधरी वसीम खां पर अपनी किस्मत आजमाई है। ये कितना सही साबित होती है, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन आज हम बात करने के लिए आए हैं चौधरी वसीम खां से, जो कि चेयरमैन प्रत्याशी हैं सिरसी नगर पंचायत से। सबसे पहले वसीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हुकूमत एक्सप्रेस। थैंक यू। वसीम जी, बसपा ने आप पर भरोसा जताया है, उसकी कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे इस बार आप? मुझ पे बहन जी ने तीसरी बार 2012 वाले चुनाव में पार्टी ने जो है सिंबल तो नहीं दिया था, लेकिन समर्थन था मेरा। और उसके बाद दूसरी बार मेरी पत्नी चेयरमैनी लड़ी। पहले मैं जीता, उसके बाद मेरी पत्नी चेयरमैन बनी, सिंबल से चुनाव लड़ी। अब तीसरी बार बहन जी ने मुझे चुनाव लड़ाने के लिए जो पार्टी से खड़ा करा है, तो इंशाल्लाह ये देख लेना कि ज़िले के अंदर नगर पंचायत सिरसी की बसपा की सीट सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। अब मौजूदा चेयरमैन भी थे, जनता जानती है कितना काम कराया कितना नहीं कराया। लेकिन इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? मुद्दे तो मेरे वही होंगे विकास के। मैं तो सिर्फ, क्योंकि चेयरमैन कोई भी जब चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है तो वो करता है बात विकास की। और आप देख लो सिरसी के अंदर जहाँ जाओगे, वहाँ यहाँ विकास की बात नहीं करते हैं। ये जो जितने कैंडिडेट खड़े हैं, इनका काम है कि इसे चेयरमैन को कैसे हटाना है। इन्हें ये काम नहीं है कि हम विकास ये कराएंगे वो कराएंगे, या किसी और चेयरमैन प्रत्याशी तो और भी बहुत खड़े हैं। सिरसी में 5 कैंडिडेट और भी हैं मेरे मुझसे अलग। लेकिन किसी को भी आप जहाँ जाओगे उसे एक ही दुख है कि ये चेयरमैन क्यों है। और ख़ास करके जो मेरे साथ एक वो इल्ज़ाम है इन लोगों को, जो यहाँ एक शिया समुदाय बहुत मतलब बड़ी आबादी में है, वो भी बराबर के हैं। अगर 10,000 वोट हमारे हैं तो 10 उनके हैं। 500-400 वोटों का अंतर है, या हमारे ज़्यादा हैं या उनके ज़्यादा हैं। तो वो लोग, उन्होंने ये मन बना रखा है कि 10 साल हो गए। एक कैंडिडेट हैं, मैं उनका नाम ना लूँगा, लेकिन उनका इंटरव्यू आप देख लीजिए, उस पर चल रहा है। उन्होंने सभा करी एक, और बोले कि भाई देखो 10 साल हो गए हमें इसे झेलते हुए चेयरमैन को, अब इसे हटाना है, चाहे किसी को जिता दो। लेकिन उनका मकसद ये था कि शिया को जिताओ, इसे सुन्नी को हटाओ। तो अब इनसे पूछे कोई कि 60 साल से हमने तो तुम्हें वोट दिए, 60 साल से हमने तो कभी ऐसी बात नहीं करी नफरत की। अरे भाई एक बार हमें भी दे के देखो, हमें भी दे के देखो। अब आप इल्जाम ये लगाते हो कि चेयरमैन सुन्नी शिया करता है। हमें मात्र 200 वोट मिले हैं। मैं 200 को 2000 वोट बताता हूँ कि हम ये शिया भाइयों के 2000 वोट मिले हैं। और ये लोग मेरे यहाँ से 2000 वोट मेरे सुन्नी बहुल इलाकों में से लेके जाती हैं, और उसके बाद फिर ये करती हैं बातें कि इसे हटाओ। और मैंने मुहर्रमों के टाइम में, चेलमों के टाइम में, मैंने हर साल ये दिखा दिया कि कभी चूना भी थैली में कहीं से मोल लाते थे लोग। लेकिन मैंने सारे मुहर्रम में, हर जुलूसों में, जितने भी कोई छोटा जुलूस हो या बड़ा हो, मैंने चूना के कट्टे और साफ सफाई और लाइट व्यवस्था ऐसी करा दी। क्योंकि हमारी बस्ती में, सादात की बस्ती में, जो मुहर्रमदारी में वाकई ज़्यादा जुलूस होते हैं, माँ बहनें भी रातों को मजलिसों में निकलती हैं, तो कहीं रोशनी की कमी ना रहे या कहीं सफाई की कमी ना रहे। मैंने जो भी काम था बेहतर से बेहतर कराया, 2 टाइम कूड़ा उठवाया। और आप देख लो हजरत जैनब के मज़ार पे एक हाई मास लाइट मैंने मुहर्रमों से एक दिन पहले मैंने कहा सिरसी में कहीं बाद में लगेगी, पहले इसे चालू करिए आप, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा हो गया था। मुहर्रम का दिन अगला दिन आ रहा था, तो रात को मैंने मुहर्रमों के टाइम पे चालू कराई। और एक हजरत इमाम हुसैन के नाम से चौकी के सामने गेट बनवाया, और एक हजरत जैनब साहब के नाम से उनके मैंने बिलारी रोड पर एक गेट बनवाया। तो मैंने ये चाहा कि यहाँ पे भाईचारा बना रहे। कहीं सुन्नी सिया का इनका जो लोग फैलाते हैं, जो बेचारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आ जाते हैं गलत सलत बातों में, ये अपना आप तो मुझसे बोलते हैं और यहाँ नहीं मुरादाबाद में आन के पहुँच जाते हैं। ये कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि जो मेरी किसी से लड़ाई हो, सिर्फ वोट की लड़ाई है। मैं घृणा की बात या मजहब की, सुन्नी सिया की बिल्कुल नहीं करता। जो भी करते हैं ये करते हैं। मेरे यहाँ को कुछ लोग आना चाहते हैं, अगर पता चल जाए या फोटो देख लें कि शिया महासिरसी चेयरमैन के चौधरी वसीम के यहाँ नजर आ रहा है,
तो उसे ऐसे डांटते हैं जैसे किसी बहुत बड़े दुश्मन के यहाँ पहुंच गया। अरे देखिए चुनाव के बाद में तुझे जो है ना इस मोहल्ले में न रहने देंगे, सिरसी से उखाड़ देंगे। तो ये हालात इन्होंने कर रखी। आप विकास की बात कर रहे हैं कि आपने विकास कराया है, ये कराया, वो कराया। लेकिन आप पर ये आरोप क्यों लगता है कि आप अपने इलाके में और बस्ती से बाहर जाकर के काम कराते हैं, जो जनता की मूलभूत समस्याएँ होती हैं, उनको नहीं सुनते? अब ये इनको मैं क्या बताऊं, ये अनपढ़ कहूं इन्हें, ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। मैं उन्हें कहता हूँ जो बिना पढ़ा लिखा भी है और वो कायदे की बात करे, इनसे ये पूछो कि तालाब अंदर शहर में होते हैं या शहर के बाहर होते हैं। एक योजना है जल संरक्षण योजना, भारत सरकार ने चलाई है। हमारी सरकार ने जो योजना चलाई है उसके तहत मैंने तालाब बनवाए हैं। अगर तालाब हमारा जल संरक्षण में हमें पैसा मिल रहा है और उसमें उसका सौंदर्यीकरण के लिए मिल रहा है, तो हमारे नगर का फायदा है या नुकसान है, इनसे ही पूछो कि वो पैसा नगर का है या वो बाहर का है। वो तो तालाबों का पैसा है। अगर शमशान घाट को मैंने लाया हूँ पैसा, शमशान घाट कोई अंदर आबादी में थोड़ी है, वो तो शहर से अपने नगर के बाहर से है, बाहर ही होते हैं। तो वहां पे मैंने जाके शमशान घाट बनवाए हिंदू भाइयों के लिए और सड़कें पहुंचा दी, वहां तक लाइटें पहुंचा दी। तो इन्हें तो वहां पे जाके तालाबों पे जाके रोकने पहुंच गए। अरे भाई कोई विकास लाता है तो उसका आप अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी नहीं कह सकते। लेकिन अजीब बात है, मैं जहां भी विकास कराता हूँ, चलिए ये तो बाहर को झूठ और इल्जाम लगा रहे हैं कि जो तालाब बनवाए हैं, शमशान घाट बनवाए, जहां होंगे, जहां उनका घाटा होगा, जहां सरकार ने रिजर्व करे है, उन्हीं जगह तो बनवाऊंगा। या मैं कोई शहर में खोद के नया बनवा दूंगा? इन्हें पता ही नहीं, बोलने से मतलब इन्हें तो घिरना है कि ये चेयरमैन को हटाना है। सब में बड़ा दुख जो है वो चेयरमैन वसीम का है। और चेयरमैन वसीम का भी यूं है कि मैं सुन्नी हूं, इन्हें सुन्नी होने का बहुत तकलीफ है कुछ लोगों को। और ये पब्लिक जो है शिया भाइयों में अब के, मैं ये देख रहा हूँ कि वो इन बातों में नहीं आ रहे, वो समझ रहे हैं कि ये सब जो है सुन्नी शिया की बातें करके ये जो है अच्छे आदमी मेरे पास अमेरिका से और जने कहाँ से फोन आए, जो हमारे सिरसी के भाई हैं वो सिरसी में आए। एक साहब बहुत 4-6 साल के बाद उन्होंने कहा सिरसी का तो नक्शा बदला हुआ है। तो मेरे घर आए एक शिया भाई, दलान मोहल्ले के थे, बाजार मोहल्ले के थे। कुछ लोग वहां के एक साहब आए और उन्होंने कहा मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि तुमने सिरसी का नक्शा बदल दिया। अब रही विकास की बात, तो आप देखिए चौकी के सामने यात्री सेट और कितनी बड़ी साइड पटरी बनी है। वहां पे बस्ती की सारी माँ बहन बुजुर्ग आन के बैठते हैं, बस का इंतजार करते हैं। पहले खड़े होने की जगह नहीं थी, वहां अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने, वो हटवाया, साइड पटरी बनवाई, यात्री सेट बनवाया। और सड़कें आप देखिए, हजरत जैनब वाला रोड देखिए कि मैंने ही तो बनवाया, कितना बड़ा रोड है वहां पे। और गेट बनवाए मैंने, लेकिन इन्हें ये नहीं पता, जो ये बातें कर रहे हैं, इन्होंने दादा मियाँ का गेट रुकवा दिया। ये कह रहे हैं कि ये इधर नहीं बनेगा, यहाँ को अलम निकलती है। मैंने कहा इधर नहीं बनेगा तो इधर बनाने दो। तो जब उधर को बताया तो बोले यहाँ को हमारा घोड़ा खड़ा होता। अरे भाई इतना बड़ा गेट बननिया है और दादा मखदूम साहब के नाम से बननिया है, तो घोड़ा कोई मने थोड़े करे हाथ में निकलने को। लेकिन इन्हें तो एक बहाना चाहिए, क्योंकि वहां पे अवैध वसूली कर रहे हैं ये। वहां सारे खोके वाले जितने सरकारी जगह में खड़े हैं, उनसे 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए महीना ले रहे हैं। इसकी अगर सही प्रशासन ने जिस दिन जांच कर ली तो इन्हें पता चल जाएगा कि हम कितने नंबर 2 के काम कर रहे हैं। वोट भी मांग रहे हैं उन ठेले खोमचे वालों से सरकारी जमीन पे अपनी बप की बता के। अरे बप की कैसे हो जाएगी रोड की जमीन? अब ये चीजें जो है इन्हें भा नहीं रही हैं। ये सोच रहे हैं कि ये चेयरमैन जो है हमें लूटने नहीं दे रही, मैं गरीबों को लूटने नहीं दूंगा। पहले रोडवेज में यहाँ पे 600-600 रुपए महीना लेते थे लोगों से, ठेले वालों से। मैंने कहा सिरसी में किसी गरीब के साथ नाइंसाफी होने नहीं दूंगा। अच्छा, इस बार आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा चुनाव में? मैनिफेस्टो अभी हम तैयार कर रहे हैं और मैनिफेस्टो जो है वो विकास पे ही रहेगा। एक तो मैं लड़कियों के लिए एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज लाने की बात है। डिग्री कॉलेज, एक केंद्रीय विद्यालय मैंने पास करा दिया है। 70 बीघे जमीन शासन में चली गई और डीएम साहब ने उसे मेरे चुनाव इससे पूरा होने से जो पिछला पीरियड था 6 जनवरी, उससे पहले ही मैंने बोर्ड में पास करा के और शासन को भेज दिया है। इंशाल्लाह केंद्रीय विद्यालय जो है वो तैयार करा के दूंगा। एक ओपन जिम, एक जिम बनवाएंगे हम, बहुत बड़ा, 1 करोड़ 1.25 करोड़ की लागत से, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होंगी। उसमें सुबह को महिलाएं और शाम को नौजवान जो भी जिम करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल फिटनेस को लेके, स्वास्थ्य को लेके और योगा के लिए सरकार भी ध्यान दे रही है। अब लोगों को जरूरत है इसकी, बहुत जरूरी। ऐसा जिम होगा कि शायद जिले में तो छोड़िए मंडल में न होगा, ऐसा जिम बनवा के दूंगा इंशाल्लाह। वसीम जी, वादे तो सब करते हैं,
लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं। क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? मैंने जो वायदे किए हैं आप जनता से पूछ लो। मैंने 4 मैरिज हॉल बनवा दिए। मैंने 1 मैरिज हॉल का वायदा किया था, 4 मैरिज हॉल बन के तैयार हो गए। 3 पार्क बनवा दिए मैंने गेटों का वायदा करा था 3 का, लेकिन मैंने 6 गेट बनवा दिए। और इसके अलावा जो भी वायदे करे हैं, कोई भी मुझे, ये मेरा चैलेंज है, मुझे पकड़ ले और जवाब मुझसे ले सकता है कि भाई ये वायदा करा और ना पूरा करा। मैंने अस्पताल का वायदा करा, मैंने मेडिकल कॉलेज ला के दिखा दिया सिरसी में। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज पास हुए पीपी मॉडल के, जो हमारे माननीय डीएम साहब से पूर्व वाले जो अविनाश कृष्ण जी जो यहाँ से मैनपुरी चले गए, उन्होंने पूरा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बाकी डीएम साहब ने, उन्होंने वाकई सिरसी को मुझे एक बहुत बड़ा, मेरे कहने से ये तोहफा दे के गए थे और शासन से भी पास हो गया। 200 करोड़ का बजट पास हो गया। उसके बाद उसे जब तैयारी हो गई, ठेका हो गया, टेंडर हो गया सिरसी के नाम से, फिर जब पता चला जिले में तो कुछ लोगों को हलचल हो गई और विरोधियों ने या जो भी थे उसमें उन लोगों को यहाँ से खींच के ले जाने को, कोई बैजोई को ले जाने की बात करने लगा, कोई चंदोसी को। लेकिन उसमें मजबूरन, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि संभल अस्पताल से 10 किलोमीटर से बाहर नहीं बन सकता वो मेडिकल कॉलेज, तो इस वजह से चंदोसी रोड पे, संभल से जो चंदोसी रोड जाता है वहाँ से 7-8 किलोमीटर बिछौली भवानीपुर से पहले 200 करोड़ से डिग्री कॉलेज जो सिरसी में पास हुआ वो वहाँ पे बनने लगा बहुत तेजी से। वो सिरसी के बदनसीबी है कि जो यहाँ से हटा, ना तो नस्लें याद करती, 450 बच्चे 2024 में एडमिशन ले लेंगे, पढ़ाई चालू हो जाएगी उसमें, लेकिन वो मेरा ही लाया हुआ है और मेरी कोशिश थी, जो महाराजगंज में और एक सिरसी संभल जनपद में जो सिरसी के लिए पास हुआ था। तो अगला अगला और भी एक, मैं बच्चियों का जो एक यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज है उसमें क्षमता से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, बहुत दिक्कत है। मैं कैसे न कैसे का ये वायदा करता हूँ कि एक लड़कियों के लिए ऐसा अलग कॉलेज और बनवाऊंगा जो वहाँ पे क्षमता ज़्यादा है, बहुत दिक्कत है। वाकई बच्चियों के लिए एक कॉलेज की आवश्यकता है, वो भी बनवाऊंगा। बाकी जो हमारे मैनिफेस्टो में हम तैयार कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हैं वो हम अभी बता देंगे। इस चुनाव में अपने आप को कहाँ मानते हैं और किसको सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं अपने सामने? अभी तो कोई चुनौती नहीं है, सिर्फ लोगों को बहकाया जा रहा है। एक खबर फैलाई जा रही है कि आपके तो बोले सड़की पूरी एक हो गई, एक मोहल्ला सड़की है, बोले पूरी एक हो गई। पहले भी ऐसे ही करते हैं ये, कि यही खबर फैलाते हैं कि सड़की एक हो गई। इंशाअल्लाह मेरा फाटक से लेके और टंकी तक, और टंकी से लेके इधर घूम जाओ बिलारी रोड, और पूरा वहाँ आप कश्यपों में होते हुए और मिठोली रोड होते हुए आप स्टेशन पे होते हुए घूम के पूरी चारों तरफ आप सर्वे कर लें। इंशाअल्लाह हर कोने पे हर बिरादरी का, हिंदू मुसलमान सुन्नी शिया, ऐसा कोई तबका नहीं है जो मुझे वोट नहीं दे रहा, और केवल विकास के ऊपर वोट मांग रहा हूँ और विकास पे मिल रहा है। तो हमें समय देने के लिए चौधरी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे चौधरी वसीम अहमद जो कि सिरसी नगर पंचायत से बसपा के प्रत्याशी हैं। बसपा ने इन पर भरोसा जताया है। ये तो तभी साबित होगा 4 मई को कि बसपा की कसौटी पर ये कितना खरा उतरते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।